Hello everyone and good evening. This side Vinay Sharma and today we are going to see some important news and some important article. Those comes in the Business Line, Indian Express and the Hindu newspaper also. ठीक है, तो बिजनेस लाइन की एक न्यूज़ है जिसके बारे में मुझे बात करनी है. Children are more prone to adult content via smartphone. There is one research studies that done by Casper Key. उसने बोला है कि children are more prone to more exposure to porn site और जो कि एंड्रॉयड फ़ोन से ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और 5.1% तक उसमें इंक्रीज़ हुआ है और कहीं ना कहीं ये डेस्कटॉप पे 1.9% था केवल. ठीक है, तो और भी एक्टिविटीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है जैसे कि अडल्ट कंटेंट में, अल्कोहल में, टोबैको में, नारकोटिक्स में, गैम्बलिंग कंटिन्यू होल्ड द मीजरेबल शेयर ऑफ दैट एक्टिविटीज़ विद द मोबाइल डिवाइसेस showing meaningfully higher exposure than the desktop in several of them. ठीक है, तो चिल्ड्रन आर मोर प्रोन और चिल्ड्रन जो बेसिकली ये देख रहे हैं कम्युनिकेशन और मीडिया डिवाइस को अगर देखा जाए तो चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा एक्टिव है उन सब मामलों में. तो वो 43.44% है. अगर सॉफ्टवेयर, ऑडियो और वीडियो को देखा जाए तो 34.99% इंक्रीजमेंट हुआ है. तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो सिस्टम जो कंडीशन है चिल्ड्रन की आर इन द पैथेटिक कंडीशन राइट नाउ. तो चिल्ड्रन के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को. और जस्ट लाइक न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो मेक सम रूल फॉर द चिल्ड्रन. इंटरनेट कनेक्शन उनका कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं, उसके लिए. और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत प्रोएक्टिव रोल निभाना चाहिए फॉर एडल्ट कंटेंट बिकॉज दीज आर वेरी डेंजरस फॉर द यूथ बिकॉज यूथ आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री. सो दी शुड थिंक अबाउट इट. उसके बारे में देखना चाहिए. नारकोटिक्स का, टोबैको का, अल्कोहल का और जो भी आजकल रील का कल्चर वायरल हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए बिकॉज इंस्टाग्राम एल्गोरिदम, इफ़ यू कैन सी लाइक ट्विटर एल्गोरिदम ऑल्सो. और होता क्या, एल्गोरिदम एक ऐसा प्रोसीजर है जस्ट लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग सम कंटेंट, आपको कोई कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेट सपोज कि इफ़ यू आर वॉचिंग अ कंटेंट दैट कंज्यूमिंग लाइक अल्कोहल सिस्टम, तो आपको रील ना वो अल्कोहल की दिखेंगी सारी सारी. अगर आप टोबैको का कोई देख रहे हो ना तो वही दिखेगा. अगर आप फाइट का कुछ देख रहे हो ना तो फाइट का ही दिखेगा. इफ़ यू आर वॉचिंग अबाउट लव, रोमांस एंड सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, तो वो आपको वही दिखेगा. तो एक स्लो डोपामिन रिलीज करेगा ब्रेन में. तो आदमी को अच्छा लगता रहता है. कब 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे हो जाता है, पता ही नहीं चलता. फिर 4 घंटे के बाद वो रिग्रेट करता है कि यार मैंने इतना क्यों देख लिया, कुछ और करना चाहिए था. तो ये कहीं ना बहुत एक विडंबना हो गई है ये कि क्या चल रहा है इसमें. मतलब फ़ोन के लिए हम लोग इतना प्रोन हो गए हैं बिकॉज आजकल लोग खाना खा रहे हैं ना तभी फ़ोन चाहिए, कुछ भी कर रहे हैं फ़ोन चाहिए, बिना फ़ोन के कुछ हो नहीं सकता है. और फिर उस पर कंटेंट देखना है, देखना है, देखना है. और होता है क्या, जैसे लेट सपोज कि एक आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक एक कोई बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, सम सपोर्टिंग और कांग्रेस, सम सपोर्टिंग और आम आदमी पार्टी, सम सपोर्टिंग और लाइक Dalit party, some issue like Chandrasekhar sir वाला whatever the party is, जय भीम something like that. तो होगा क्या कि मतलब बीजेपी वाला कंटेंट देख रहे हैं ना तो उसको बीजेपी का ही कंटेंट दिखेगा. उसको कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और सम अदर पार्टी ऑल्सो उनका कोई कंटेंट नहीं दिखेगा. वो एक ही दिखेगा. सेम गोज विथ कांग्रेस ऑल्सो, सेम गोज विथ आम आदमी पार्टी ऑल्सो. तो अगर एक आइडियोलॉजी किसी बंदे की है ना जिस तरीके से, वो सेम आइडियोलॉजी गोज उसके दिमाग में वही चलता रहेगा. उसको कभी दूसरा चीज दिखेगी नहीं कि यार कि दूसरा व्यू पॉइंट भी कुछ और है. केवल एक व्यू पॉइंट दिखेगा उसको कि यही सही है. बट हमें दूसरे साइड भी तो देखना चाहिए ना कि दूसरा क्या है. तो ये फोन में बहुत एल्गोरिदम सिस्टम जो है बहुत खराब कर रहा है. और चिल्ड्रन तो खासकर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज वो अगर कॉमेडी देखने स्टार्ट किया ना तो उनको वही कॉमेडी दिखेगा कि जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है. आई डोंट वांट टू नेम ऑफ सम कंटेंट पर क्रिएशन पर्सन, तो उनको वही दिखेगा. दे आर समथिंग लाइक दे आर द रियल गॉड, रियल वर्शिपर. उनकी वो पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं, समथिंग सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. तो वो नहीं होना चाहिए ना. तो कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए. मीडिया कंटेंट को भी देखना चाहिए, एल्गोरिदम पे काम करना चाहिए और लोगों को बचना चाहिए. लोगों के पास अवेयरनेस होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं. ठीक है, ओके. तो अब मैं सेकंड आर्टिकल की बात करूंगा, वो कि द हिंदू में आया था आर्टिकल. एंड द आर्टिकल गोज लाइक प्राइवेट हेल्थ जो केयर है वो बहुत इंक्रीज हुई है. अभी रिसेंटली में ना पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. उसने अपनी रिपोर्ट 176 रिपोर्ट पार्लियामेंट की टेबल पे रखी थी 7 अगस्त 2026 को. उसने बोला था एवरेज कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज इंक्रीजिंग लाइक 50,000 रुपीज प्राइवेट फैसिलिटीज में. और वहीं अगर गवर्नमेंट फैसिलिटीज की बात करूँ तो 6,631.
अगर कहीं चाइल्ड बर्थ करता है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वो अराउंड कॉस्ट करता है 37,000। अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ में वही बच्चा चाइल्ड बर्थ हो रहा है तो उसका कॉस्ट आता है अराउंड 2,299 रुपीज़। इस कमेटी ने कुछ 368 रिकमेंडेशन दिए हैं। उसमें बोला है कि स्टैंडर्डाइज पैकेज रेट करो, मैंडेटरी करो प्री ट्रीटमेंट कॉस्ट एस्टीमेट को ऑल्सो। द widely reported proposal is that basic room tariff in the metropolitan private hospitals should not exceed the average tariff of 3-star hotel that are nearby. It also suggested that उसने ये बात बोली है कि जो लार्ज कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं जो कि फॉरेन टूरिज्म और फॉरेन पेशेंट आ रहे हैं, हाई नेट वर्थ के इंडिविजुअल जो इलाज करा रहे हैं, उन पे जो सब्सिडीज आप ले रहे हैं, उन पे जो आप अर्निंग कर रहे हैं ना, उसको सब्सिडाइज करो। लोगों को जो पुअर इंडियन है, मतलब पुअर इंडियन है, और रिजर्व उनके लिए बैठ करके रखो अंडर द पीएम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत में, और रेगुलेट करके रखो अपने रेट को। कहीं ना कहीं इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल की नीड है, बिकॉज ये सारा इंफ्रा कहीं टायर 2, टायर 3 और रूरल एरियाज में नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट की ज़रूरत है। प्राइवेट हॉस्पिटल अगर लगता है तो उसमें कैपिटल लैंड चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, डिजिटल सिस्टम होता है, लेबोरेटरीज, ट्रेन पर्सनल, बहुत एक्सपेंसिव काम होता है। तो इस सब के लिए मुझे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, प्राइवेट इक्विटी फंड भी चाहिए, जिससे कि टेक्नोलॉजी आ सके, कैपेसिटी इंक्रीज हो सके, है ना। इन सारी चीज़ें इंडिया को ऑल्सो काम करना चाहिए फार्मास्यूटिकल में और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में। कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल में वी आर इन अ प्रोसीड इन अ फ्रंट वे, बट इन अ मेडिकल डिवाइसेस वी आर लैकिंग। तो उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। और फिर होता क्या है हेल्थ केयर में कि पेशेंट को ये डिसाइड करना चाहिए, मतलब इन हेल्थ केयर ऑल्सो लाइक पेशेंट आर नॉट ऑर्डिनरी कंज्यूमर। लाइक पेशेंट को ये पता नहीं होता हमें एमआरआई की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, हमें हॉस्पिटल में 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है, 4 दिन रुकना है, ये सारा चीज़ हॉस्पिटल डिसाइड करता है। उससे होता क्या है कि जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है तो उनमें बहुत अच्छे वेल नोन स्पेशलिस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो उसमें क्या है कि उन लोगों के पास रेवेन्यू टारगेट होते हैं कि आपको इस महीने में इतना रेवेन्यू करना है, आपको पर बेड इतना रुपये चाहिए ही चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर जो है ना उस हिसाब से डॉक्टर को सेव करता है। तो इसमें अगर उन लोगों को इंसेंटिव दिए जाए तो कहीं ना कहीं जितना पेशेंट का इलाज होना है उतना ही वो मेडिसिन देंगे, उतने ही दिन उनको रखेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, लोगों से बहुत एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है पैसे। और हो रहा क्या है आजकल लैब का अगर बात करें, जैसे टायर 3 और टायर 4 में जो है, जैसे मान लो रूरल एरियाज हैं, उसमें होता क्या है वहाँ के लोकल का कोई एक MBS या फिर मान लो BMS किसी ने करके रखी है। MBBS तो मोस्टली मिलते ही कम है, मतलब रूरल एरियाज में। BMS हो गया या फिर किसी ने डिप्लोमा करके रखा है, तो दे आर लाइक उनका सेटअप होता है लैब के साथ में। होता क्या है वो अपना रिपोर्ट सेंड करते हैं डॉक्टर के पास में, और बोलते हैं ओरिजिनल रिपोर्ट डॉक्टर के पास सेंड कर देंगे और पेशेंट को रिपोर्ट दे देंगे, बट उसमें कुछ ना कुछ बढ़ा के दे देंगे। तो उनका एक दूसरे के साथ में कमीशन पेड होता है। तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है पेशेंट को। दे आर बोथ आर अर्निंग, डॉक्टर और वो लैब वाला, बट कहीं ना कहीं दिक्कत जो आती है वो पेशेंट को दिक्कत आती है। तो वो कहीं ना कहीं मैनेज करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को उसके बारे में भी देखना चाहिए। और उसके बाद होता क्या है, द पेशेंट हु कुड मैनेज आउट पेशेंट में भी एडमिटेड, C-section, angioplasty, incentive care, admission, diagnostic package, and a long list of medicine that must be seen not only as an individual clinic decision but also within the incentive structure of a health system. मोस्टली हम मतलब जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मोस्टली जितने भी चाइल्ड बर्थ हो रही है, बहुत ही रेयर ऑफ रेयर हो रहा है कि उनका नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है। सबका C-section हो रहा है, सबका C-section। वाई दिस C-section इज हैपनिंग? अब बोलते हैं लोग कि खान पान सही नहीं है, लोग रेस्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज किए, सब कुछ किए, स्टिल लाइक C-section हो रहा है उनका। तो इसके बारे में देखना चाहिए कि भाई C-section नेसेसरी था या नहीं था। अगर वहीं प्राइवेट में जाके पब्लिक में जा रहे हैं तो C-section से नहीं हो रहा, आराम से डिलीवरी हो रही है। तो देखना चाहिए प्राइवेट किस तरीके से काम कर रहा है। That is why a review of FDI in the acquisition of existing hospital is justified. Domestic investor can equally profit oriented while foreign investment can create valuable capacity. The more useful question is about what an investment does to health system. Does it create new bed or simply acquiring existing one? Does it improve competition or let the market concentration? Does it enter a under-reserved district or add another high-end facilities in the metro? An investor received concessional land tax benefit or other public support. Are there enforceable obligations related to affordable bed or a participation in the public insurance scheme? India should increase greenfield investment and manufacturing while scrutinize acquisition that reduce competition or raises the risk of excessive pricing. मतलब इनका कहने का ये है कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट इंडिया को जरूरत है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो टायर 2 सिटीज़ में होगा, रूरल में होगा, या फिर टायर 1 सिटीज़ में होगा कहीं ना कहीं।
उसके वजह से देखना चाहिए ये मार्केट में कंपटीशन इंप्रूव करेगा भी या नहीं करेगा, ये हाई एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हॉस्पिटल ओपन होगा या नहीं होगा, तो उस बारे में हमें देखना चाहिए। या फिर जो भी हॉस्पिटल खोलने के लिए आ रहा है उसको टैक्स में इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंसेशनल लैंड अमाउंट में मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में देखना चाहिए। और जो कंपटीशन रेज हो रही है उसको प्राइस को कहीं ना कहीं एक्सेसिव है तो उसको कम करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। प्राइस रेगुलेशन ऑल्सो नीड टू बी अप्रोच केयरफुली, देखना चाहिए प्राइस का रेगुलेशन, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कम कर दो। द प्रपोज लिंक टू द हॉस्पिटल रूम चेंज टू नियर 3 स्टार होटल इज इजी टू अंडरस्टैंड बट कैन नॉट इट सेल्फ सॉल्व द अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल रूम में नर्सिंग होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल होता है, इमरजेंसी सपोर्ट होता है, जो कि एक होटल रूम के अंदर नहीं होता है। मोर इम्पॉर्टेंटली इफ वन कंपोनेंट ऑफ बिल इज केप्ट हॉस्पिटल में इंक्रीज चार्जेस एल्सवेयर, अगर आप एक तरीके से कैप करने की कोशिश करोगे ना, हॉस्पिटल कहीं दूसरी तरीके से चार्ज कर देगा, वो एक्स्ट्रा बोल देगा कि भाई आपके पास ये दिक्कत थी आपको 4 दिन और रुकना है। तो हॉस्पिटल केयर इज मोर कॉम्प्लेक्स। What matter is the total cost of an episode. Package rate, transparent estimate, billing standard, and audit mechanism are therefore more useful than isolated cap on the individual component. There is also a established approach to such system, diagnostic related groups. A DRG is a patient classification system that is standardized hospital reimbursement by paying a fixed predetermined amount for an inpatient stay based on the diagnosis and procedure rather than reimbursing each service separately. ठीक है, तो ये एक पैकेज रहता है डीआरजी करके, तो ये डायग्नोस्टिक रिलेटेड ग्रुप होता है, तो ये पूरा एक पेशेंट का जो भी स्टैंडर्डाइज करके रखता है कि कैसा काम होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। देयर इज अ लार्ज पॉलिसी क्वेश्चन, अब इंडिया के एक लार्ज पॉलिसी क्वेश्चन भी है। वो क्वेश्चन क्या है कि इंडिया कैन नॉट रेगुलेट its way out of a weak public health care. If a government hospital remains overcrowded, understaffed, or difficulties to access, citizens will continue to depend heavily on private provider. Experience from OECD's country have shown that an effective form of regulation is a strong public health system that provide a credible alternative. Public hospital must therefore become a genuine option, not merely the last resort those who cannot afford private care. Primary healthcare disease need to strengthen that disease is preventive, detected and treated early. Insurance systems like PM Atmanirbhar Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana should reward appropriate care rather than simply higher volume of procedure. Clinical audit, evidence-based transparent treatment protocols and transparent billing can protect both the patient and doctor from the commercial pressure. The Parliamentary Committee's right to focus attention on affordability and the question whether the current pattern of investment in the public health care aligns with the public interest or not. Price and FDI reasons are reasonable starting point, but India needs a wider conversation about the kind of health care it's private building. Private investment will remain essential and profit by itself is not a problem. The problem begins when the pursuit of return start a key influence. A healthcare system should attract capital, but its cleaner priorities must be set by the medical need. The true measure of Indian healthcare progress will not be how much money flow into the hospital or what is the annual compounded growth rate in the medical tourism, but whether Indian citizen can enter them confidence that they will receive what they need, no more, no less. बेसिकली यही बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया का पॉलिसी कंसर्न ये होना चाहिए, और ये रिपोर्ट लेके जो आए हैं आपने टेबल पे रिपोर्ट रखी है, उनको ये देखना चाहिए इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन द टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल वो ग्रीन फील्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, एफडीआई जो हो रही है वो नहीं हो रही है, और हमारे पब्लिक जो हॉस्पिटल है उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अर्ली में डिटेक्ट हो जाए, प्रिवेंट हो जाए और ट्रीटमेंट अर्ली मिल जाए, तो हमें प्राइवेट में जाने की जरूरत ही क्या है। अगर पब्लिक में ये काम हो रहा है, जैसे पीएचसी होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, उसमें अगर डॉक्टर सही से हो, स्पेशलिस्ट सही से हो, डायग्नोसिस सही से हो रहा है, एक्सरे सही से हो रहा है, अल्ट्रासाउंड सही से हो रहा है, तो व्हाट इज द नीड ऑफ गोइंग टू द प्राइवेट हॉस्पिटल अगर हम सारा काम पब्लिक से कर सकते हैं। ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस वी हैव सीन दैट पब्लिक हैज डन मच बेटर देन द प्राइवेट, बिकॉज प्राइवेट आर चार्जिंग हेविली अमाउंट फॉर अ वैक्सीन, बट पब्लिक कहीं ना कहीं बहुत कम चार्ज करके और वो चीज वैक्सीन आराम से प्रोवाइड कर रहे थे। तो उस बारे में देखना चाहिए और पैटर्न देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है और कहाँ पे हमें नीड है, ठीक है। और हेल्थ केयर इतना अच्छा होना चाहिए जहाँ से कैपिटल आए, क्लिनिकल प्रायोरिटीज दी जाए और हेल्थ केयर प्रोग्रेस करे। इससे प्रोग्रेस नहीं कर रही कितना मनी फ्लो हो रहा है, कितना हमारे पास मेडिकल टूरिज्म आ रहा है, बट हमारे इंडियन सिटीजन को कॉन्फिडेंस से इंटर कर पा रहे हैं उस हॉस्पिटल में या नहीं, जो उनको जरूरत है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, ना ही उनको ज़्यादा चाहिए ना ही उनको कम चाहिए, जो उनकी नीड है जो उनकी रिक्वायरमेंट उसके बेसिस पे उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल दैट इज रिटन बाय चंद्रकांत लारिया सर, okay, the high cost of Indian private healthcare boom. So I have discussed all the aspect related to Indian's private healthcare system. Now let's talk about some important issue that India
इंडिया चाइना टॉक, रिसेंटली में इंडिया चाइना टॉक हुई है, तो उन्होंने बोला है, मतलब दोनों लोगों के बीच में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने टॉक किया आपस में बैठ करके, तो उन्होंने ये बात बोली है, द हिंदू बोलता है इसमें, क्या बोलता है, द इंडिया एंड चाइना मस्ट बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द टॉक ऑन द बाउंड्री डिस्प्यूट। दोनों लोगों की वार्ता जो हो ना, उस पर एक ट्रांसपेरेंटली तरीके से होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में वो चीज़ रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है उनमें, क्या नहीं हो रहा है। बिकॉज अभी रिसेंटली में ब्रिक्स का सम्मेलन होना है इंडिया में, ठीक है, तो उसका जो डेट फाइनलाइज किया गया, आई गेस 12 और 13 सितंबर को कुछ होना है, तो उनको आना कंपलसरी है। मतलब अभी चाइना की साइड से बहुत रिसेंटली में कोई आया नहीं है वहाँ से, मतलब हाई लेवल टॉक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मे बी जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग सर, वो शायद आफ्टर 7 ईयर इंडिया में ये जो मीटिंग है ना, इसमें आने की संभावना है। तो वो चाह रहे हैं कि उससे पहले जो बॉर्डर का डिस्प्यूट एरिया है, जो ड्यूरिंग गलवान क्लाइसिस हुआ था, उस पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर सॉर्ट आउट किया जा सके। Two additional meeting point to hold talk between top military commander will be set up along with the two new channel of hotline in the eastern and middle sector. अभी कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश से ये खबर आ रही थी कि बहुत सारे बिल्स कैप्चर करे जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, बट इंडियन गवर्नमेंट ने वो चीज़ डिनाई की। आई होप कि वो सही भी ना हो इस चीज़ को लेके, बिकॉज वी आर द पीसफुल कंट्री और हम चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से सारा मैटर सॉर्ट आउट किया जाए। Less clear is how both the side intended to take up the task of a border delimitation. Neither side has explained which part of a border they are planned to delimit or whether they can proceeding the 2005 agreement on the political parameter and guiding principle, under which the SRR starts with the first agreeing a framework to settle boundary, while Beijing side reaffirmed the 2005 agreement. Article 10 of its text noted that it is only on the basis of framework that both sides can delineate the boundary. पहले होता था फिंगर 5 फिंगर 9 तक हम लोग पेट्रोलिंग करने जाते थे, अब बेसिकली हम लोग फिंगर 2 पे आ गए, फिंगर 3 पे आ गए। तो दोज हु अंडरस्टैंड द बाउंड्री बिटवीन द फिंगर 5 9, दे कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि क्या उसमें है फिंगर 5 और फिंगर 9 का सीन, ठीक है। लेट्स सपोज कि 1 2 3 4 5 करके ऐसे फिंगर 9 बनी हुई थी टोटल मिला के। पहले हम लोग बाउंड्री मतलब जाते थे 9 तक, फिर जब गलवान क्लासेस हुआ, तो इन्होंने ना यहाँ तक कैप्चर कर लिया था। तो इन्होंने बोला कि बाउंड्री आप भी अपनी बाउंड्री कम करो, हम भी अपनी बाउंड्री करते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ तक पेट्रोलिंग करने आते थे, बट अब हम लोग पेट्रोलिंग यहाँ ना करके पेट्रोलिंग 2 3 तक पेट्रोलिंग हो रही है। बट हमारी पहले आउट पेट्रोलिंग यहाँ तक होती थी, हम लोग की आउटपोस्ट 5 तक बनी हुई थी, ऐसा कुछ करके। बट अब ये लोग अंदर आ गए, हम लोग और पीछे आ गए, तो इस पर क्लैसेस है, तो अभी तक वो चीज़ सामने नहीं आ पाई है। तो उसी बारे में बोला गया है कि एज इंडिया चाइना कंटिन्यू नेगोशिएट इन द लॉन्ग रनिंग बाउंड्री क्वेश्चन, इट इज इम्परेटिव दैट दे ब्रिंग द पब्लिक अलाउंग, ठीक है ना। अब एक आर्टिकल है जो कि मुझे काफ़ी सही लगा है, और ऑल्सो यू कैन ऑल्सो मेक सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस आर्टिकल। मेकिंग इंडिया फूड सिस्टम क्लाइमेट प्रूफ कैन नॉट वेट। इंडिया का फूड सिस्टम क्लाइमेट प्रूफ बनाना है बहुत जल्दी, और इसमें इंतजार नहीं किया जा सकता। एक एलिजाबेथ फॉर्ने है, इन्होंने आर्टिकल लिखा है, ये कि कंट्री डायरेक्टर हैं यूएन बर्ड प्रोग्राम में, और एक पूर्वी मेहता मैम है, इन्होंने दोनों लोगों ने आर्टिकल लिखा है। इस पर लिखा गया है कि India's food security journey is undoubtedly one of the most significant agriculture transformation in the world, ठीक है। हम लोग 1960 तक फूड पे डिपेंडेंट रहते थे, बट कहीं ना कहीं अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, और हम लोगों के पास जो अभी इस टाइम पे 800 मिलियन पीपल NFSA जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 पे, उस पर हम लोग फूड प्रोवाइड कर रहे हैं 800 मिलियन पीपल को, ठीक है। The achievement rests on a decade of public investment in improved seed irrigation, procurement, storage and price support and public distribution system also. The task is now to protect and strengthen the achievement amid a changing climate and increasingly frequent extreme weather event. तो ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही सीरियस है, लाइक क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट भी आ रहे हैं। इसके बेसिस पे इंडिया ने बहुत सारे जीन एडिटिंग इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, लाइक राइस व्हीट ऑल्सो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज थ्रेटन द फूड सिक्योरिटी ग्लोबली, है ना। फॉर इंडिया द पॉलिसी चैलेंज हैज इवॉल्व बियॉन्ड प्रोड्यूसिंग इनफ फूड टू इंश्योरिंग अफोर्डेबिलिटी, न्यूट्रिशन सप्लाई फॉर 1.4 बिलियन पीपल डिस्पाइट राइजिंग टेम्परेचर, erratic rainfall, extreme weather and water scarcity affecting production, storage, transport and consumption. अभी है क्या रिसेंटली में इंडिया के पास एडवांटेज क्या है? इंडिया हैज अ इनिशियल एडवांटेज टू एड्रेस दिस चैलेंज बिकॉज फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज रीच्ड मोर देन 350 मिलियन टन इन 2024-25, इंक्लूडिंग अ रिकॉर्ड आउटपुट ऑफ राइस एंड व्हीट। नाउ वी आर द टॉप 1 इन द टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ राइस। हम लोगों ने चाइना को पीछे कर दिया इन द टर्म ऑफ राइस।
The PDS system, supported by One Nation One Ration Card, expanded the reach and portability of food entitlement. These foundations provide the production capacity and administration depth and expertise needed to support the transition towards a climate resilient and food security framework. India evolving food system approach recognizes that climate risks span the entire value chain. और इंडिया का इतना जो चेन बना है ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट की वजह से पूरी चेन कहीं ना कहीं रिस्क आ सकता है. अभी रिसेंटली क्या है, हीट ने वीट का यील्ड जो है ना वो रिड्यूस किया है. मानसून का इरेटिक पैटर्न उसमें फ्लड हुआ, कहीं ड्रॉट हो रहा है सीजन चेंज के हिसाब से. ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसमें इरिगेशन बफर कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं. एक्सट्रीम वेदर डैमेजेस हो रहे हैं, जैसे कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है. द कास्केडिंग इफेक्ट क्रिएट मार्केट volatility and limit household access to nutritious food. The rice wheat system has served India well. अभी तक इंडिया के राइस व्हीट ने बहुत अच्छा काम किया है, बट नेशनल प्रिक्योरमेंट रिमेन कंसंट्रेटेड टू फ्यू क्रॉप एंड ज्योग्राफीज. अभी कुछ ही हिस्सों से प्रिक्योरमेंट हो रहा है, जैसे कि पंजाब हुआ, यूपी हुआ, एमपी हुआ, राजस्थान हुआ, है ना, कुछ साउथ की स्टेट हुआ वहाँ से. बट पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं ना कहीं अभी भी प्रिक्योरमेंट नहीं हो पा रहा है और कुछ ही क्रॉप का हो रहा है, जैसे राइस बीस. और इंडिया में एमएसपी जो 22 क्रॉप को टोटल दी जा रही है. सेवरल ऑफ एरिया फेसेस अ सीरियस ग्राउंड वाटर स्ट्रेस ऑल्सो. द मॉडल इमर्ज अ रेशनल रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ एन अर्लियर एरा. The opportunity is now to build achievement by progressively diversifying procurement across crops and region. Now we have to diversify our procurement across crops and region while making the system more responsible to climate and natural sources consideration. The procurement may generally expand across geographies and commodities with the price support aligned to increase crop suited to local water climate condition. जैसे कि हमें क्या क्या प्रिक्योर और करना चाहिए अच्छे तरीके से, जैसे मिलेट्स, पल्सेस, oilseed and other nutrient cereals can reduce the risk concentration while strengthening dietary diversity also. अभी है क्या कि इंडिया प्रोटीन के मामले में इतना न्यूट्रिशन सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इंडिया को कहीं ना कहीं बास्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, पीडीएस में रिफॉर्म करना चाहिए और वहाँ से मिलेट्स, पल्सेस को स्ट्रेंथन करके फूड सिक्योरिटी में देना चाहिए, जिससे कि न्यूट्रिशन, वाटर कंजर्वेशन की प्रॉब्लम और क्लाइमेट एडॉप्शन की प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से सॉल्व हो सकती है. बिकॉज as you know, millets require less amount of water, pulses also require less amount of water. These are the like highly proteinous food crop. तो इनमें कहीं ना कहीं इस पे काम करना चाहिए, ठीक है. और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लिंक करना चाहिए प्रिक्योरमेंट के हिसाब से, बफर स्टॉक और कंटिजेंसी डिसीजन के हिसाब से, कि कैसा मौसम है, कहाँ पे कैसी हीट सप्लाई चेन कैसा होना चाहिए, कहाँ पे वाटर स्ट्रेस हो रहा है, तो उस पर मॉनिटर करना चाहिए और साथ में कोऑर्डिनेशन करके काम करना चाहिए. फार्मर रिक्वायर प्रैक्टिकल टूल फॉर मैनेजिंग रिस्क. Climate resilient seed varieties, micro irrigation, watershed development, precision farming, digital adversaries and weather index insurance may reduce variability and support better decision. Public private collaboration होना चाहिए, would also help accelerate research, certification and last mile delivery, while public safety net can ensure that smallholder and climate exposed regions are not left behind. ठीक है. अभी इसी के रिसेंटली फॉर द क्लाइमेट इंडिया लॉन्चेस न्यू मिशन ऑफ मौसम मिशन करके. तो उसमें आएगा कि वी विल लाइक विद इन 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर हम लोग वहाँ पे प्रेडिक्शन करेंगे, यहाँ पे रेन होगी, यहाँ पे वाटर स्ट्रेस है कैसा है. तो मिशन मौसम करके लॉन्च किया है इंडिया ने, जिससे कि हम ओरिजिनल तरीके से और रियल टाइम में वहाँ का वेदर का अपडेट दे सके. Along the entire food supply chain, food resilient warehouses also we need to construct warehouses, storage system to higher temperature, expanded cold chain and more robust transport link are necessary for protecting grain and perishable item. इंडिया ना बहुत अच्छे अमाउंट में फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रो करता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ अ कोल्ड चेन सिस्टम एंड वेयर हाउसेज भी लैक कहीं ना कहीं लैक करते हैं हम लोग पेरिशेबल आइटम को कंजर्व करने में. तो उसके बारे में हमें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. तो वेयर हाउसिंग के लिए इंडिया में मिशन चल रहा है, वेयर हाउस बनाने के लिए, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर बना रहे हैं. उस पर गवर्नमेंट सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है. बट बहुत सारी स्कीम्स हैं जो चल रही हैं, बट उन स्कीम्स पे सही से काम करने की ज़रूरत है, उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए वो ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है. दिस इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इफ द फूड बास्केट बिकम मोर डाइवर्स. Adoption incentive and standard can therefore cover procurement, storage, logistic and market stabilization, not production alone. अब है क्या, फाइनेंसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड सिस्टम रिक्वायर ग्रीन बॉन्ड. अब अगर इनकी पैसे चाहिए तो कहाँ से मिल सकता है. ग्रीन बॉन्ड इशू कर सकते हैं, एडॉप्शन फाइनेंस कर सकते हैं,
इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इन अ रिजिलियंट एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, इंटीग्रेटेड फूड सिस्टम। इंडिया के नेट जीरो पाथवे जो है ना, उस पर हम फूड चेन को लिंक कर सकते हैं, जिससे हमें बॉन्ड मिल सकते हैं। इंडिया का कार्बन क्रेडिट बॉन्ड जारी कर सकते हैं, उससे हम लोग पैसे मिल सकते हैं। मेजर कर सकते हैं इमिशन रिडक्शन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड रीजन टारगेट, इनेबल कोऑर्डिनेट एक्शन अक्रॉस एग्रीकल्चर, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन, while unlocking climate finance for sustainable transformation. India's traditional buffer stock offer a useful principle for a transition. The climate can explore building a broader climate buffer, combining diversified crop and procurement region, resilient infrastructure, climate information, insurance, and improved water management also. Just as a grain reserve reduce the risk of poor harvest, this portfolio may reduce the system risks created by less predictable climate. लास्ट में राइडर क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज नॉट अ डिपार्चर फ्रॉम द इंडियन एस्टेब्लिश्ड अप्रोच. In fact, it is the logic next phase, and India has already possessed many of institution capabilities and policy setup need to advance it. हम लोग पास बहुत इंस्टीट्यूशन है यार, मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना लखनऊ का, झांसी का हमारे पास, जैसे कि इंडियन फॉडर रिसर्च है, जोधपुर का क्लाइमेट एरिड करके है हमारे पास, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बट उनमें फाइनेंसिंग और उनकी पॉलिसी सेटअप उनको एडवांस करने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं हम लोग को शिफ्ट करना है फूड सिक्योरिटी से सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी की तरफ में, और एनएफएसए को प्लान करना है, मॉनिटर करना है, और कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करें पीडीएस स्टोर पे, वो काम करना है. द एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म विजन एंड इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट कैन ऑल्सो इंश्योर दैट इंडियाज फूड सिस्टम रिमेन न्यूट्रिशियन एंड सस्टेनेबल इन द डिकेड अहेड. दिस इज द नीड ऑफ द आवर. वी शुड ऑल्सो एक्ट in a faster way. So this is all about making India's food system climate proof. In the third article I want to talk about restoring lake by going beyond quick fixes. ये मोहन चंद्र सर हैं, ये एडवाइजर है SCCL तेलंगाना में, और फॉर्मर इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर भी रह चुके हैं, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है 3 डिकेड से नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में. इन्होंने क्या बोला है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कि वेटलैंड प्लेनेट सरफेस में 6% कवर करते हैं, इंक्लूडिंग अर्बन लेक्स आर अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑन द अर्थ. दे स्टोर अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज शेयर ऑफ वर्ल्ड कार्बन, ऑफन आउट परफॉर्मिंग टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट पर यूनिट एरिया. बियॉन्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन दे कंट्रीब्यूट इमेंसली टू बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड ह्यूमन वेलबींग. कहीं ना कहीं ये वेटलैंड सारा काम कर रहे हैं, ठीक है. ये टुडे लेक्स आर डिसिपियरिंग एट अलार्मिंग पीस. अब हो क्या रहा है, लेक कहीं ना कहीं डिसिपियर कर रहे हैं. पहले क्या होता था, जैसे अराउंड द सिटी, एक सिटी है उसके बीच में कहीं ना कहीं लेक होती थी, तो वो एज अ स्पॉन्ज काम करती थी. सारा वाटर जो भी आ रहा है ड्रेनेज का, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता था, और एज अ स्पॉन्ज करके उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर लेती थी उस पानी को, तो इतना अर्बन फ्लडिंग नहीं हो रही थी. बट हुआ क्या, मैनी ऑफ अस रिमेनिंग अर्बन वेटलैंड आर एदर बायोलॉजिकल डेड और हेवीली यूट्रोफिक. In losing them, cities are systematically eroding their natural defense against climate change, undermining public health, and threatening the very foundation of urban livelihoods. The widespread destruction of water bodies is a direct consequence of rapid, unplanned urbanization. तो मेन रीजन है वो यही है. उसके बाद हुआ गया कि लैंड पे प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया. क्राउडेड लोकेलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज बॉडीज, नेचुरल लैंडस्केप सच एज वेकेंट लैंड जहाँ पे खाली थी, वहाँ पे लोगों ने क्रिटिकल इकोलॉजिकल इंफ्रा भी था, वहाँ पे लोगों ने घर बनाना स्टार्ट कर दिए, उनका इंक्रोचमेंट हो गया. तो उससे क्या ना हुआ, वहाँ पे क्या हुआ कि वो जगह जहाँ पे एज अ स्पॉन्ज काम करना चाहिए, एज अ बफर काम करना चाहिए, वहाँ पे लोगों की बिल्डिंग खड़ी हो गई बड़ी बड़ी, ठीक है. तो उससे कहीं ना कहीं क्या हुआ कि बहुत ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, ठीक है. लेक्स आर डाइंग नॉट ओनली बिकॉज दे आर इंक्रोच्ड अपॉन, बट ऑल्सो बिकॉज दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड. द सीर वॉल्यूम ऑफ वाटर कैप्चर द डैमेज ओवरवेलमिंग. कैग ने रिपोर्ट पब्लिश की थी, लार्ज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं लेक बहुत कम हो गए हैं. जैसे कि 1967 में 500 लेक जो थी वो बहुत ही कम हो गई हैं. अगर साउथ साइड की बात करें, हैदराबाद में रफली 1979 में 60%, अगर कंपेयर करें तो 60% लॉस्ट हो चुकी हैं, और विथ 268 वाटर बॉडीज कंप्लीटली डिसअपियरिंग बिटवीन 2002 and 12. As a cities grapple with the intensifying heat island, unpredictable urban flooding, there is a desperate need to treat lifeline as a urban climate buffer and sponge system rather than as a liability.
तो इस पे क्या काम करना चाहिए? अभी तक हम लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, बट कहीं ना कहीं इस पे काम करना चाहिए। अब वो क्या रहा है कि लैंड का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई मैनीफोल्ड हो रहा है 5 साल में। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, पेरी अर्बन लैंड जहाँ पे खाली पड़ी थी, एग्रीकल्चर फील्ड जहाँ पड़ी थी, जो काम करती थी एज ए नेचुरल लेक कैचमेंट का, उसको उन्होंने कन्वर्ट करके प्राइम रियल एस्टेट में बना दिया भाई। मतलब इसका इतना बिल्डिंग है, जैसे मान लो जो सपोज लैंड पड़ी थी खाली, वो एज अ बफर काम कर रही थी, बट लैंड का प्राइस इंक्रीज हुआ, वहाँ पे हैवी अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन हुआ, सिटीज़ पे ट्रैफिक बढ़ा पॉपुलेशन का, लोड इंक्रीज हुआ, तो उन्होंने जो लैंड खाली पड़ी थी, लैंड का प्राइस बढ़ रहा था, उन्होंने लैंड बेच दी, लैंड को कैप्चर कर लिया, इंक्रोचमेंट हो गया, तो वहाँ पे वो जगह क्या हुई, चली गई। दिस एक्सपोनेंशियल स्पाइक हैज ट्रांसपोर्ट लेक इनटू द प्री रिसीव्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Encroachment become economically incentivized, leading to wetland being filled, fragmented, and repurposed for housing, highways, and commercial complex. अभी रिसेंटली में भी आया काजीरंगा के आसपास की एरिया पे ना बहुत मल्टी टूरिज्म हॉस्पिटल, मतलब होटल्स बनाए जा रहे हैं, बहुत विला टाइप के और बहुत लग्जरी काइंड ऑफ अपार्टमेंट और बिल्डिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई कुछ तो रहम कर लो यार लोग, ये कहीं ना कहीं हो रहा है। अब जैसे इंडिया के नए नए इंसेंटिव भी है, जैसे अटल मिशन फॉर रीजुमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जल शक्ति अभियान, मिशन अमृत सरोवर, ये ग्राउंड पे बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ये पॉलिसी जस्ट लाइक स्केलेटन है, पर ग्राउंड पे बहुत ही डाइल्यूट है ना, इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। द फेलर सिस्टम फ्रॉम द फ्रेगमेंटेड अकाउंटेबिलिटी, weak interdepartmental coordination, and deeply flawed tendencies to prioritize beautification over genuine ecology की रिकवरी। होता क्या है कि अगर कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो लोग जस्ट फोटो क्लिक करके उस पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। दे आर नॉट कंसर्न विथ रियलिटी कि भाई हमें रिसेंट में जेन्युइन एफर्ट डाल के उसकी रिकवरी करनी है, या जो पैसे आया है उसको जेन्युइन उस चीज़ में लगाएं। वो नहीं हो रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा है। अभी रिसेंटली में इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड इशू किए म्यूनसिपालिटीज़ के, जिससे वो रुपए कलेक्ट करके वहाँ की लोकेलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये ग्रीन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट काफ़ी सही है, उस पैसे को हम चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है। म्युनिसिपल बॉडीज ऑफन प्रायोरिटाइज विजुअल ब्यूटिफिकेशन ओवर इकोलॉजिकल रिपेयर, prominates lighting and fencing while ignoring feeder channel catchment and water qualities. Real restoration demand raw institution intent as a demonstration by recent तेलंगाना का इनिशिएटिव है हाइड्रा नाम से, इसका नाम है हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसिड प्रोटेक्शन एजेंसी। इसने अभी काम किया है, इसने क्या क्या काम किया है, जो भी इंक्रोच लेक बैंड थे उनको हटाया है, इलीगल स्ट्रक्चर जो भी थे उनको क्लियर किया है within full tank level zones, and initiated restoration work across of dozen of water bodies. Crucially, by desilting long blocked feeder channels and restoring natural hydrological flow, the agency nearly doubled the water spread of severely choked nalas Cherue from 16 to 30 acres. अब होता क्या है कि बरसात से पहले डिलिटेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिसिलिटेशन, उसमें होता है ये पानी ना निकल नहीं पाता एक जगह से दूसरी जगह। अब जेसीबी आती हुई है, साफ भी करता है, वो बस रोड के किनारे ही रख देता है, वो उठाने नहीं आती, फिर बरसात होती है वो फिर उसी में चला जाता है, गड्ढा खोदो फिर भर दो, फिर गड्ढा खोदो फिर भर दो। तो इससे कोई सॉल्यूशन तो नहीं निकलना ना, बस ब्यूटिफिकेशन हो जाता है, पेपर वर्क पे काम हो जाता है, बट रियलिटी में कोई काम नहीं हो रहा है। In parallel with the state action, grassroots citizen also empowerment and also saw some exceptional result from the community involvement. उनका एक लेक चैंपियन करके इनिशिएटिव है, उसमें बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे लोगों ने सक्सेसफुली काम भी किया है और उन्होंने काफ़ी बॉडीज़ को रिजुविनेट किया है, रिवाइव किया है। बट दीज सक्सेस रिमेन टू आइसोलेटेड विदाउट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, लीगल बैकिंग और सस्टेन स्टेट फंडिंग रिजल्ट ही नहीं आ सकता है। लोकल बिल रिमेन एक्सेप्शन रेदर देन बिकमिंग अ रिपब्लिकेटिंग मॉडल, जब तक ये हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने बोला है कि 3 काम करने की जरूरत है। सबसे पहले क्या है कि वाटर बॉडीज मस्ट बी फॉर्मली इंटीग्रेटेड इनटू द सिटी प्लानिंग। सेकेंड काम करना है बाउंड्रीज और कैचमेंट एरियाज को एब्सोल्यूट लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है और विद द स्ट्रिक्ट एक्शन मिलनी चाहिए उनको जो भी उसको इंक्रोज कर रहा है। सिटीजन एंगेजमेंट मस्ट बी institutionalization within the governance framework to ensure permanent local ownership. Cities that reduce lake to landscape backdrop will eventually pay the price in flood, heat stress, and water scarcity, while those store them as a living ecosystems will secure them resilience in the warming, water stressed future. तो ये सर का आर्टिकल था, मोहन चंद्रा सर का, इन्होंने बोला है रिस्टोरिंग लेक को करके। तो आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द काइंड ऑफ स्टफ व्हाटएवर द रिटन इन दिस आर्टिकल. I hope you can understand like what is the urgent need to restore our lakes, our wetland,
द एरियाज विच इज कैप्चर बाई द माफियाज, सो कॉल्ड माफियाज, लैंड माफियाज, तो उनको कहीं ना कहीं हटाने की जरूरत है। लीगल बैकिंग की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, गवर्नेंस फ्रेमवर्क में होना चाहिए, सिटी प्लानिंग में इनहेबिटेड होना चाहिए इस चीज़ को लेके कि हमें वहाँ पे लेक की प्लानिंग करनी है, उसमें इंटीग्रेट होना चाहिए वाटर बॉडीज़ का मैनेजमेंट को लेके। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। एक न्यूज़ और भी है बताने के लिए स्टेट को लेके, बट आई विल डिस्कस लेटर, मुझे और भी खाना भी करने के लिए। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, आज इतना ही कुछ था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी और आर्टिकल में आया नहीं था। शुगर प्राइस को राइज के लिए बात की है, तो वो ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुका हूँ कि कैसे शुगर का प्राइस राइज कर रहा है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे। इंडिया यूएस की, मतलब इंडिया यूएस और ईरान के बारे में बात कर ली है कि ईरान को आइसोलेट करने की बात कर रही है, तो यूएस के पास क्या क्या ऑप्शन है, ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। एंड स्टारलिंक का बात मैं कर चुका हूँ। ये सारे टॉपिक हो गए कंप्लीट। अभी रिसेंटली में जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।